हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में उच्चारण और वर्तनी के बारे में समझेंगे कि उच्चारण और वर्तनी क्या चीज़ है हिंदी व्याकरण में। आइए देखते हैं। हिंदी भाषा की यह निजी विशेषता है कि इसमें उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता पाई जाती है, यानी कि किसी भी शब्द का, वाक्य का उच्चारण हो या फिर उसकी वर्तनी हो, उसका एक ही रूप पाया जाता है। हम जो मुख से बोलते हैं, यानी कि हम जो बोलते हैं वही लिखते भी हैं। इस भाषा के उच्चारित और लिखित रूप में कोई भेद नहीं होता, यानी कि हम जो बोलते हैं उसी प्रकार से उसको लिखते हैं। जैसे हमने आम बोला तो हम आम ही लिखेंगे उसको। ध्वनि को लिखने और बोलने में थोड़ी सी असावधानी से भी अर्थभेद हो जाता है, यानी कि ध्वनि को लिखने और बोलने से थोड़ी सी अवधानी से भेद हो जाता है, यानी कि ध्वनि को हम बोलें कुछ और लिखें कुछ तो उसमें क्या हो जाएगा, अर्थ का भेद हो जाएगा। अतः ध्वनि को बोलते और लिखते समय सावधान रहना चाहिए। अब हम किसी भी ध्वनि को बोलें या फिर लिखें तो हमें वहाँ क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नीचे असावधानी वंश हो जाने वाले वर्तमान संबंधी कुछ त्रुटि के उदाहरण दिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे स्वर मात्रा से अर्थ में परिवर्तन, यानी कि मात्रा से अर्थ में परिवर्तन कैसे हो जाता है हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे कल लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ और आ, कल। कल में अगर हम आ का डंडा लगा दें इसमें तो काल हो जाएगा। ऐसे ही खल, खल में अगर हम आ का डंडा लगा दें, मात्रा लगा दें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये खाल हो जाएगी। ऐसे ही चल में अगर हम आ का मात्रा लगा दें तो चाल हो जाएगा। जल, जल में आ की मात्रा लगा दें तो जाल हो जाएगा। ऐसे तल, तल यानी कि ता में हम आ की मात्रा लगा दें तो ताल हो जाएगा। थल, थल में आ की मात्रा लगा दें तो ये थाल हो जाएगा। ऐसे ही दम, दा में हम अगर आ की मात्रा लगा दें तो ये दाम हो जाएगा। धन, धन में आ की मात्रा लगा दें धा में तो ये धान हो जाएगा। ऐसे ही नल, ना में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो ये नाल हो जाएगा। ऐसे ही फल, फल यानी कि फा में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो ये फाल हो जाएगा। मन, माँ में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो ये मान हो जाएगा। खर, खर यानी खाम, रा में हम आ की मात्रा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, खरा। ई के रूप में परिवर्तन देखते हैं कि छोटी ई से बड़ी ई में कैसे परिवर्तन। जैसे लिखा है चिर, चिर को अगर हम बड़ी ई की मात्रा में ले जाएं तो ये चीर हो जाएगा। ऐसे ही खिल, ये खिल हो जाएगा। ऐसे ही छिन, ये छीन हो जाएगा। छिल, ये छील हो जाएगा। ये झील, झील हो जाएगा। तिर, तीर हो जाएगा। चिता, चीता हो जाएगा। मिल, मील हो जाएगा। दिन, दीन हो जाएगा। कली, कली हो जाएगी। बली, बली हो जाएगी। शिला, शिला हो जाएगा। गिरी, गिरी हो जाएगी। हरी, हरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर छोटे ऊ को बड़े ऊ में बोल दिया जाए तो किस तरीके का परिवर्तन आएगा। कुल, कुल हो जाएगा। सूत, सुत हो जाएगा। लूट, लुट हो जाएगा। धूल, धुल हो जाएगा। पूरी, पूरी हो जाएगी। वहू, वहू हो जाएगी। तुल, तूल हो जाएगा। सुख, सुख हो जाएगा। सूर, सुर हो जाएगा। सूत, सुत हो जाएगा। रुख, रुख हो जाएगा। बुरा, बुरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम छोटी ए को बड़ी ए में वर्तनी देखें तो कैसे होगा। चेन, चैन हो जाएगा। वेर, वैर हो जाएगा। शेर, सैर, फेल, फैल, मेल, मैल, बेल, वेल हो जाएगा। ओ को औ से देखते हैं। ओ अगर हम औ में देखेंगे तो ये और हो जाएगा। गोरी, गौरी हो जाएगी। जो हो जाएगा। खोलना, खोलना हो जाएगा। शौक, शौक हो जाएगा। तोला, तौला हो जाएगा। तो देखा आपने ज़रा से परिवर्तन से कैसे वर्तनी में चेंज हो जा रहे हैं। अब व्यंजन से अर्थ परिवर्तन देखते हैं कि व्यंजन से कैसे अर्थ परिवर्तन हो जाता है। प्रायः लोग व और व, शा और शा का प्रयोग प्रमाद वंश करते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे कुछ शब्द और अनेक अर्थ आगे दिए जा रहे हैं। अब जैसे ये शब्द है, ये अर्थ है। वा और शा का प्रयोग देखते हैं। अब ये वा है, वदन, वहन, ये तो शब्द है। यहाँ अर्थ देखते हैं कि अर्थ कैसे परिवर्तन हो जाता है। वदन मुख, वहन ठोना, बात हवा, बाश निवास, वार दिन, शेर सिंह, कोश समुच्चय, वदन शरीर, वहन भागिनी, बात बातचीत, वाश गंध, वार दफा, मर्तबा शेर एक तौला, कोश दूरी की माप।
देखा व्यंजन से अर्थ में कैसे परिवर्तन हुआ। आइए उच्चारण और वर्तनी देखते हैं। वश यानी कि अधिकार, शूर यानी कि वीर, बस केवल वाहन, शूर शूर्य शूरदास। ण को ण में देखते हैं, गुण गुण हो जाएगा, गौड़ गौड़ हो जाएगा। ढ को ढ में देखते हैं, वड़ई बढ़ई हो जाएगा, पढ़ना पढ़ना हो जाएगा, वाड़ वाड़ हो जाएगा, गढ़ गढ़ हो जाएगा। कुछ शब्द ध्वनियों को किंचित परिवर्तन से अशुद्ध और निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे कुछ अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए गए हैं, यानी कि कुछ अशुद्ध शब्द हैं जिनके शुद्ध रूप कहाँ दिए गए हैं, नीचे। चलिए देखते हैं। ध्वनि से ये परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आजकल, हमने बोला आजकल, ठीक है। आजकल का शुद्ध क्या होगा, आजकल। आधीन का शुद्ध शब्द क्या होगा, अधीन। आधार का शुद्ध शब्द क्या होगा, आधार। उन्नति का उच्च शब्द क्या होगा, उन्नति। उपस्थिति का शुद्ध शब्द क्या होगा, उपस्थित। ऐसा का शुद्ध शब्द क्या होगा, ऐसा। स्त्री का स्त्री। स्थिति एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा स्थिति। श्रीमती शुद्ध शब्द श्रीमती। नारी यानी कि नारी। तिथि तिथि। विद्यार्थी विद्यार्थी। छत्र छात्र। यानी कि अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप देखने को हमें यहाँ पे मिला है। आइए कुछ शब्दों की शुद्ध वर्तनी देखते हैं। प्रायः शब्दों को लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। मान लो हम कोई शब्द लिखते हैं तो कभी कभी क्या हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अधिकांश अशुद्धियाँ व को व, शा शा शा, छा और शा क्षणों से संबंधित होती हैं। यहाँ हम ऐसे कुछ शब्द की सूची दे रहे हैं। इनमें वर्णों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर्णों का। ठीक है, शुद्ध वर्तनी देखते हैं। जैसे कि अब, ठीक है, वा ध्वनि वाले पहले देखते हैं। अब अबला, बाहर, बालक, बुद्धि, बूंद, वाहु, बोध, वली, वहाय, वंदक, बंदूक, ब्रह्मचारी, वार, बहन, बहुत, बहस, बदन, बहादुर, प्रमाण, बातचीत, व्या, वैद, बीमार, वधाई, वंडर, वारिक, वात्साह। अब देखते हैं वा ध्वनि वाले शब्द। ये तो वा था जिसका पेट फाड़ देते हैं बीच में, ये सिंपल वा है। ठीक है, देखते हैं। वंश, वंशी, वकालत, वक्ता, वक्तव्य, वक्र, वक्ष। शा शब्द वाले देखते हैं, शा ध्वनि वाले। बड़ा शा जिसे बोलते हैं, आशा, प्रवेश, शिष्य, श्वास, शुभ, शिक्षा, श्याम, शैल, ईश्वर, श्री, शिकार, शत्रु, शोभा, शिखा, शोषण, शोध, उपदेश, वंश, अवश्य, शेष, शीतल, शाखा, शोर, शोक, प्रदेश, शिव, निश्चय, शूल, सिल, शुभ्र, श्रद्धा, सोच। अब पेट फटे सा ध्वनि वाले शब्द देखते हैं, यानी कि कोश, अभिलाषा, आकृष्ट, कष्ट, पुरुष, मनुष्य, हर्ष, दृष्टि, पृष्ठ, शेष, षटकोण, षड्यंत्र, उषा, दोष, पुष्प, पष्ट, पुष्ट, विषाद, आकर्षण, रोष, निकृष्ट, वर्ष, रुष्ट, विषुण। अब सा ध्वनि वाले देखते हैं, यानी कि छोटा सा वाले ध्वनि वाले शब्द। आसमान, आसन, प्रसन्न, प्रसाद, सटीक, सफल, शोध, संपन्न, सांत्वना, हास्य, आसन, सरस, संतोष, सरोज, सजावट, समर, संस्कार, प्रसन्न, नीरस, स्वर्ण, संध्या, संसार, सजल, रहस्य, प्रसाद, सज्जन, सभा, संभावना, षष्ठी, परिहास, सजीव। छा ध्वनि वाले शब्द देखते हैं। अच्छा, छटा, छनक, छिद्र, छेदन, इच्छा, छत्र, छंद, छिन्न, छोर, ऐच्छिक, छात्र, छल, छींक, छींटा, छटा, छदम, छाया, छूत, छौना। अब क्षा ध्वनि वाले शब्द देखते हैं। अक्ष, परीक्षा, क्षमा, भक्षण, क्षोभ, छत, कक्षा, रक्षा, क्षेम, लक्षण, शुदा, क्षणिक, चक्षु, दीक्षा, क्षमता, छाड़, छदु, क्षय, भिक्षा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षण, क्षरण।